First of all, I'm the introduction देंगे, ठीक है? So this meeting is about in this meeting we discuss about the political issues and about stock market. And if you have any question about company listed in stock exchange and about their shares, you can ask in this meeting. So let's start. Samir, first of all, discuss about the Monday strategy. अच्छा देखें, मंडे की जो हम बात करने जा रहे हैं, मंडे को कैसी मार्केट रहेगी, तो इसके बारे में तो हमें जो फ्राइडे और पिछले हफ्ते जो मार्केट के अंदर जो तेजी रही उसका देखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर जो बाइंग हो रही थी वो ज्यादातर इंडिविजुअल की बाइंग हो रही थी और ब्रोकर की बाइंग हो रही थी। फॉरेनर सेलिंग थी, कंपनी सेलिंग थी, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग थी और म्यूचुअल फंड सेलिंग थी। अच्छा, ये ब्रोकर की बाइंग थी। ये कह रहे हैं मार्केट में जो इनसाइड न्यूज है कि पंजाब फंड की बाइंग है, और जब भी पीएमएल नवाज शरीफ की हुकूमत आने वाली होती है तो इसके जो अपने इन्वेस्टर है वो मार्केट के अंदर बहाल हो जाते हैं और मार्केट के अंदर बाइंग करना शुरू कर देते हैं। तो जिन आइटम में बाइंग भी सही लग रहा है कि पंजाब की बाइंग थी। अच्छा, और ये बाइंग जो जिस रेटों में की वो रेट से मार्केट अभी थोड़ी डाउन चल रही है। अगर हो सकता है अगर ये सेलिंग पे भी आए तो इनके माल नहीं बिकेगा, तो ये लगता है सेल नहीं आएंगे। फिलहाल इनके पास कोई अच्छी न्यूज है तो ये बाइंग कर रहे हैं और ये लगता है। और पिछले वीक पे भी देखा, इससे पिछले वीक भी देखा कि पिछले वीक तो मार्केट डाउन थी, इसके बावजूद भी वहाँ की बाइंग चल रही थी। मतलब उन लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही और मुसलसल बाइंग करते जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर यहाँ से अगर मार्केट चलती है तो इसमें एक पॉलिटिकल हालात और बेहतर होते हैं, तो हमारे यहाँ जो फंड है, म्यूचुअल फंड वगैरह, इनके पास काफी पैसा खुला पड़ा हुआ है। तो हो सकता है अगर नाफा की बाइंग आ जाए तो मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस दफा इनका जो टारगेट है कि क्योंकि एशिया में और दूसरी दुनिया की जो मार्केट है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हमारी मार्केट नहीं बढ़ी थी, तो हमारी मार्केट को भी दुनिया की मार्केटों में लाना है, इसलिए ये 10,000 पॉइंट की तेजी कह रहे हैं। ये 10,000 की पॉइंट की तेजी कर देंगे। और इसके लिए आपने देखा कि जो दिसंबर क्लोजिंग के जो रिजल्ट आए बहुत अच्छे आए और मुसलसल बहुत अच्छे तारीखी रिजल्ट आए। और दूसरा कि जो हमारे जो रिफाइनरी सेक्टर है और दूसरा फर्टिलाइजर सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर में जो इनका जो रिकॉर्ड प्रॉफिट आया और बहुत अच्छा पे आउट आया। और फर्टिलाइजर सेक्टर को मंदी के अंदर डिस्टर्ब नहीं हुआ बल्कि नया हाई बनाया और मुसलसल इनका रेट बढ़ते गया और मजीद तेजी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में फर्टिलाइजर की डिमांड भी बहुत है और हमारी लोकल मार्केट की भी डिमांड फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके अलावा रिफाइनरी की जो हमारे सऊदी अरब से जो इनकी सऊदी अरब से नेशनल रिफाइनरी का जो माहिदा हुआ था कि वो इंपोर्ट खुद करेगी और यहाँ से रिफाइन करके मार्केट में सप्लाई करेगी, तो इससे पहले हमारे यहाँ तासुब चल रहा है कि हमारे पास ऑयल खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो तासुब थोड़ा दूर हो गया। इसमें कि थोड़ा सपोर्ट मिल गया। सऊदी अरब से हमारा जो रिफाइनरी को माल आएगा उधार में, और वो रिफाइनरी अगर आएगा पेमेंट भी करेंगे तो रिफाइनरी अपनी कंपनी खुद करेगी, गवर्नमेंट की उसमें जरूरत, इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि जो डॉलर का जो 200 की बातें कर रहे थे और जो इंटर मार्केट है 190 हो गया था और 200 करीब ओपन मार्केट में जो बोला इसके रेट हो जाएगा, तो वो अचानक इसमें एकदम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया और बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई। इसकी वजह ये कि जो एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल वगैरह, वो देख रहे थे कि लोकल मार्केट को और इंटर मार्केट के अंदर डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो वो अपने डॉलर को पाकिस्तान के अंदर लाए नहीं। कह रहे कि अब बढ़ रहा है तो फिर लाने की जरूरत क्या है, जब हम नए रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हमको महंगा खरीदना पड़ेगा, तो ये रुक गए थे। और जब ये देखा कि जो पॉलिटिकल हालात सही हो रहे हैं, हुकूमत चेंज हो रही है, जो नई हुकूमत अगर जो आएगी तो उससे हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी और हमारी पूछताछ शुरू हो जाएगी, तो इन लोगों ने फिर अपने डॉलर मंगाने शुरू कर दिए। लेकिन ये कि ऐसा नहीं कि किसी ने अगर किसी तरह के पॉलिटिकल लोगों ने अपना डॉलर बेचना शुरू कर दिया और मार्केट डॉलर के नीचे आ गई, इस तरह का नहीं है। ये इंटर मार्केट है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना हुकूमत के, ना अपोजिशन के, ना किसी और इदारे के। स्टेट बैंक सिर्फ आईएमएफ के कंट्रोल में, और इंटर बैंक के अंदर डॉलर के रेट गिरे, क्योंकि अगर जब इंटर बैंक के अंदर डॉलर के रेट गिरे होंगे तो इसका मतलब कि ऑफिशियली तरीके से डॉलर मार्केट के अंदर आए होंगे, जो बैंकों के अंदर आए होंगे। तो ऑफिशियली तरीके से डॉलर आना शुरू हो गए, तो इंटर बैंक के अंदर डॉलर गिरना शुरू हुए, तो ओपन मार्केट के अंदर भी प्रेशर आ गया कि लोगों ने रख के बैठे हुए थे, बोला चलो यार 180 है, अभी लगता है 200 हो जाएगा, फिर देखा कि यार यहाँ सेलिंग आ रही है। ऐसा नहीं 180 का जो हाई था वो भी तोड़ दे, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 10 रुपये ऑलरेडी बढ़ गए थे। वो बहुत ज्यादा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ कि एक हफ्ते के अंदर डॉलर 10 रुपये बढ़ जाए। और इसके अलावा जो स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, वो भी हमारे जो सरमायाकार है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की है, वो भी काफी डर गए थे, काफी पैनिक में आ गए थे कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। मगर ये कि
इंटरेस्ट रेट डॉलर भी बढ़ रहा था, तो हो सकता है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने डॉलर को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया हो, ताकि जो मनी मार्केट जो काम करती है और ये फिक्स की तरफ चले जाए और जो अपनी ओपन मनी को डॉलर बेच कर गवर्नमेंट की बैंकों के अंदर अपनी लिक्विडिटी रखा दे, ताकि इनको रिटर्न मिलता रहे। तो और दूसरी बात ये कि मार्केट के अंदर एक और भी रूमर है कि अगर जो हालात सही हो जाते हैं तो ये इंटरेस्ट 2.5% जो बढ़ा है वो 1.5% और कम हो जाएगा, वो 1% रह जाएगा। और मजीद हालात अच्छे हुए तो 6 महीने के अंदर दोबारा सिंगल डिजिट में आ जाएगा, माने 10 से भी कम हो जाएगा। जो सिंगल डिजिट कहलाता है 10 के अंदर, और 10 के ऊपर डबल डिजिट होता है तो डबल डिजिट में डॉलर नहीं रहेगा, इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा, सिंगल डिजिट में आ जाएगा। ये सारी खबरें बहुत अच्छी है, मगर ये कि इसमें पॉलिटिकल हालात इसमें मेन इसमें डिपेंड करते हैं। और लास्ट टाइम आपने प्राइवेट चैनल पे आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन पार्टी के जो लास्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, उसने कहा था कि मार्केट बहुत सस्ती है। तो ये तासुब ये दिया जा रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी है उनकी स्टॉक एक्शन के अंदर बाइंग शुरू हो गई है, क्योंकि ये लोग पहले भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा काम करते थे। जब ये इनकी हुकूमत जाने वाली थी तो लोगों ने अपने सारे शेयर बेच दिए थे और डॉलर की तरफ चले गए थे। और ये कि जो मौजूदा हुकूमत आई उसने भी यही तासुब दिया था कि डॉलर 200 रुपये हो जाएगा, पेट्रोल 200 रुपये हो जाएगा। तो सब लोगों ने, फंड ने और सबों ने डॉलर सेल मार्केट में शेयर सेल करके डॉलर की तरफ चले गए थे। तो और जो हमारे जो मार्केट थी, जो इंटरनेशनल एशिया की अच्छी मार्केटों में शुमार होती थी, फ्रंटर मार्केट में शुमार होती थी, अच्छी एशिया की अच्छी मार्केटों में शुमार होती थी, वो भी वहां से निकल के चीप मार्केट में आ गए, क्योंकि हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो हमें और हमारे मुल्क को एक समझ लो कि एक हमारे पास ईमानदारी का जो लेबर था, उससे हमें फ़ायदा नहीं, वो नुकसान ही हुआ। अब ये किस तरह हुआ, बिल वास्ता हुआ या बिला वास्ता हुआ, या किसी ने पहुंचाया, या इसको करने नहीं आया, बहरहाल जो भी है मुल्क को तो नुकसान हुआ और ये बहुत बड़ा खिला हो गया। वो इतनी जल्दी फील तो नहीं होगा, मगर ये कि उम्मीद का दामन बहुत पकड़ना चाहिए और इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद लग रही है, क्योंकि एकदम से जो 5-7 रुपये या 10 रुपये डॉलर जो नीचे आ गया मार्केट के अंदर, इससे लग रहा था अगर हालात मजीद अगर बेहतर हो जाएंगे तो हो सकता है डॉलर 20-25 रुपये डाउन हो जाए, और जो हमारे जो एक्सपोर्टर के जो डॉलर बाहर पड़े वो मुल्क के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा साइन हो जाएगा, रुपये को सपोर्ट मिल जाएगा। और जो छोटी मार्केटों में हमारी जो मार्केट चलेगी एशिया की, उसकी इनकी जो वहाँ के जो क्लाइंट की पाएंगे वो भी रुकी हुई है। अगर डॉलर नीचे जाना शुरू होता है तो उनकी बाइंग भी आना शुरू हो जाएगी। जब तक ये अनसर्टिलिटी मामला नहीं होगा, रुपीस मजबूत नहीं होगी, तो फौरन बाइंग नहीं आएगी। और इसके अलावा जो हमारे पास जो लोकल इन्वेस्टर है उनके पास भी काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है। जैसे हमने जो IMF से 1 अरब लोन के लिए लेने के लिए हमने कितनी इनकी शराइत मानी और कितने काम कर दिए, और इससे पहले हमने 1 अरब डॉलर की गाड़ियाँ इम्पोर्ट कर दी। अगर गवर्नमेंट ना रोकती तो हो सकता है कि 2-3 अरब डॉलर की गाड़ी इम्पोर्ट कर लेते। गवर्नमेंट को या किसी भी मजबूत होने के लिए चाहिए कि अपने जो कारोबारी तबके हैं उनसे ताउन करें। और हमारे यहाँ तो ऐसा चल रहा था कि जो कारोबारी तबका है उसको चोर कहा जा रहा था, जो चैरिटी पे चल रहा था या जो दस्तरखान लगाता था वो ईमानदार होता था, और जो दस्तरखान पे खाता था वो ईमानदार होता था, जो खिलाता था वो बेईमान होता था, और जो लोगों को रोजगार देता था वो बेईमान होता था और चोर होता था। जैसे आपने जो शपथ लेती थी गुजरे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनकी मैंने सेमिनार भी अटेंड किए थे, और इनकी जो रवैया था कारोबार के हजरात के साथ वो बहुत ही बुरा था। वो जो उससे मिलने के जाते थे वो तो बोलते थे कि आप कहाँ से आए हो भाई, कराची से आए हो या फैसलाबाद से आए हो, आप क्या काम करते हो, टेक्सटाइल चलाते हो, आप तो चोर हो। भाई चोर है, हम लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना कलेक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चोर हैं। बोला नहीं, सब चोर है। तो ये फिर आदमी उससे ऐसे लोगों से कैसे बात करे, तो ऐसे बदतमीज किस्म के लोग आ गए थे। तो बहरहाल वो तो चले गया, इसके बाद अगर कोई अच्छा इसके बदले को अच्छा आया नहीं। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है शौकत तरीन, वो भी किसी पार्टी से होकर आया था, और ये अभी भी किसी पार्टी का जो वकील है सीनियर एतजाज हसन, वो भी मौजूदा हुकूमत को एडवाइस दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। मगर ये देखो एक ही वो कह रहे हैं कि एक जरदारी सब पे वारी, वो सब इसी के लोग हैं, और वो एंड में जाके उसी के पास बैठते हैं। और जरदारी ने भी जो मौजूदा गवर्नमेंट को काफी हद तक सपोर्ट किया था, लेकिन सेनेट में 35 सीटें PTI की थी, बाकी 65 या 62 सीटें अपोजिशन की थी। मगर वो सेनेट में वो जो भी इलेक्शन हो जाते थे उसमें ये हुकूमत जीत जाती थी, क्योंकि इसमें कोई ना कोई पार्टी के लोग आते नहीं थे या बीमार हो जाते थे, तो ये गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल जाता था। मगर इस दफा ऐसा नहीं हुआ।
बहरहाल जो भी हुआ, हम तो अपनी मार्केट की बातें करते हैं कि जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो IMF के लोन लेने के लिए सख्त से सख्त शराइत पे आमादा हो गए थे। और दूसरी ये कि फाइनेंस मिनिस्टर देखिए इससे पहले भी इसका तजुर्बा रह चुका है कि ये बैंक के बड़े थे मगर बैंक चला रहे थे मगर वो बैंक भी इनसे चल नहीं पा रही थी, उनको मुल्क का अपने वजीर खजाना बना दिया। जो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है जिसने 25 साल के कह रहे हैं कि 25 साल तक हमने रोडों पे एहतजाज किया और रोडों पे हमने अपने अपनी पार्टी बनाई, हमने एक पूरी टीम बनाई। जब ये मैदान में उतरी तो इनके पास ना अपनी पार्टी का कोई मिनिस्टर था, ना इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर था, ना मुशीर था, ना कुछ भी नहीं था। सारे लोटे लोटे लेके आ गए थे। तो फिर ये लोटे वाली पार्टी का अंजाम यही होता है जिससे पहले भी लोटों का अंजाम हुआ है। ये लोटे तो घूमते रहते हैं, आज नहीं तो कल वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। और अभी हमारी मार्केट की बात की जाए कि मार्केट के अंदर जो फिजिबिलिटी डेटा दिखा रहा है उसके हिसाब से तो मार्केट के अंदर और जो अर्निंग के हिसाब से बाइंग तो मार्केट में बहुत ज्यादा बनती है और मार्केट बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। इसमें कि यहाँ पर अगर जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा वो उसको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि इनकी एकदम से बारी आ जाएगी। जैसे आज ये कल ऊपर शेयर चलेगा, हो सकता है नीचे भी चले जाए, 6 महीने भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, 15 दिन भी लग जाए, मगर ये कि कमा के जाएगा। अब थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके यहाँ से डबल से ट्रिपल पैसे हो जाएंगे। और मार्केट के अंदर जो एक जो ग्रुप है मंशा ग्रुप, उसकी बाइंग की बहुत ज्यादा कॉल दी जा रही है। जो मैं आपको इंसाइड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कि अगर ये नून लीग की हुकूमत आ जाती है तो मंशा की जो शेयर है, जैसे डीजी खान सिमेंट है, MCP है, निशाद बिल है, निशाद चुनिया है, निशाद पावर है, आदम जी इंश्योरेंस है, तो इन इन चीजों में तेजी हो जाएगी क्योंकि इससे पहले भी इन्हीं कंपनियों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी थी। और ये कि जो दूसरे जो एक ब्रोकर है मार्केट का जिसके पास 4-5 आइटम है, DGL है, TPL है और ट्रीट है, पीपल प्रॉपर्टी है और गनी गैस है, गनी गैसेस है। तो ये जो इन कंपनियों में जो काम करते थे, जो लार्जेस्ट ब्रोकर है और इन आइटम के अंदर टॉप 10 वॉल्यूम के अंदर शुमार होती थी। तो इन सेक्टर में और इन आइटम में तेजी की बातें की जा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा अप से डाउन हो चुकी है। तो दोबारा हो सकता है कि इसका वो 100% रेट आ जाए या 50% आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 100% से भी ऊपर की बातें कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम इन लोगों ने काफी एक्सपोजर भरा था। जो मार्केट में चलाने के लिए जो हालात उसको नामुनासिब हो गए थे, डॉलर भी बढ़ रहा था, यूक्रेन का मसला हो गया था, क्रूड ऑयल भी बढ़ गया था, तो सारी चीजें हो गई थी। तो ये मार्केट डाउन की तरफ जा रही थी, तो दुनिया की मार्केट डाउन जा रही थी, तो उन लोगों ने जो अपने बाइंग की हुई थी वो सेल करना शुरू कर दिया और उनको काफी लॉसेस हो गए। तो ये इन सेक्टर में बहुत गुंजाइश है। और दूसरा जो अभी लोगों को एक डर लगा हुआ है कि जो मौजूदा हुकूमत ने जो IT सेक्टर में जो बरात दी थी, वो फ्रीलांसर को जो फ्री टैक्स से एग्जाम करा दिया था, ये कंटिन्यूस रहेगा नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये फ्रीलांसर ही रहेंगे और बल्कि जो इन आइटम है, रेक्सोल है उसमें और सिस्टम में इनके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसमें बहुत ज्यादा तेजी की बातें कर रहे हैं। ये रेट इनका डाउन होता जा रहा है, जो ये मार्केट का जो क्राइसिस इसकी वजह से होता जा रहा है। बाकी इनके अपने बिजनेस में कोई इतना फर्क नहीं आया और इनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी आई थी। एक कंपनी ऑक्टोपस उसकी थोड़ी अर्निंग कम आई थी, तो बाकी के सब तकरीबन अच्छी अर्निंग आई थी। सिस्टम ने 100% बोनस दिया था, एवन ने 25% बोनस दिया था और इन सेक्टर में बहुत बहुत अच्छी गुंजाइश मौजूद है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करवाते अभी हैं। हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, Okay, if anyone has question, you can ask. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली पंजवानी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जी भाई, जी पंजवानी साहब बात करें जी। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अभी जो मामला चल रहे जिस हिसाब से पार्लियामेंट में, हाँ। तो क्या लग रहा है आपको आज यानी ये चीजें होंगी, वोटिंग कंप्लीट होगी कि नहीं? देखिए ये तो अभी लगता तो नहीं आज हो जाए, कुछ दिन लग जाएंगे। बहरहाल तो हम तो अपनी मार्केट की बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है जब तक पॉलिटिकल हालात सही नहीं होते। अगर हालात अच्छे हो जाएंगे तो मार्केट बढ़ जाएगी। अमीन भाई, एक चीज और पूछनी है। हाँ। 11 तारीख को FIA जो है वो अरेस्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को। तो वो चीज हो जाती है तो मार्केट का क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए ये अगर अरेस्ट कर जाती है तो इसका मतलब कि मामला वन साइड चले गया, ये कि इमरान खान की हुकूमत बहाल हो जाएगी, तो मार्केट फिर भी बढ़ जाएगी।
नहीं, मुझे अभी ये इस जो डाउट में लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं आएगी। देखिए, आप इसलिए बात करें कि अब ये कह रहे हैं जो मार्केट बनी थी वो पंजाब की बाइंग थी, वो शहबाज शरीफ के पीछे बाइंग थी, तो अब वो बिल्कुल शहबाज शरीफ अरेस्ट हो जाएगा तो फिर बाइंग बंद हो जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। नहीं देखो, अब ये पंजाब की बाइंग क्या है ना, पंजाब की अपना एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि ये लोग लॉस करना तो सीखे ही नहीं है। पंजाब ने इससे पहले बड़े बड़े पंजाब के फंडर आए थे मार्केट के अंदर, डंका आया था, निसार डंका आया था, मियाँ साहब आया था, और सखा शफी आया था, और अपने क्या बोलते हैं बावेज आया था, तो उन लोगों ने कभी ना नुकसान में शेयर नहीं बेचे थे, या तो फिर इनके एक्सपोजर आउट ब्रोकर ने काटे थे, या फिर मेंबर इनका डिफॉल्ट हो गया था। तो अब ये जो बाइंग सही। करके गए तो ये तो सेल करने आ ही नहीं सकते, अगर आएंगे तो इनका माल भी नहीं बिकेगा, और ये तो 100% लिक्विडिटी पे काम करके गए, तो ये 5-6 महीने के वेट कर सकते हैं कि अच्छे को हालात आए तो फिर एग्जिट हो जाए। तो अभी तो अभी तो नहीं, अगर अरेस्ट हो जाए तो इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा मंदी आ जाएगी, बल्कि मार्केट चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो पेंडिंग के जो शेयर थे बाजार के अंदर वो मार्केट से गायब हो चुके हैं, और जो 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 लोग इन्वेस्टर थे जो ऊपर में फंसे हुए थे वो तो नुकसान करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी नहीं बेचेंगे, और पेंडिंग वाले शेयर अगर बाजार से कम हो जाते हैं तो फिर कोई भी अगर फंड आ गया छोटा मोटा तो मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। अभी आप फीपीलीबी का डेटा देख रहे हो? हाँ, फिलिपिन डेटा में यही दिखा रहा था कि क्या ब्रोकर की बाइंग थी, और म्यूचुअल फंड की थोड़ी सेलिंग थी, और इंश्योरेंस कंपनी की बैंक की थोड़ी बाइंग थी, और जो देखिए, बैंक की बाइंग मुसलसल है, जो बाइंग चली बैंक जो थी बाय वो कर रहा है ना, वो कमर्शियल हाँ, बैंक में बाय कर रहा है, और वो अब से नहीं कर रहा है, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए उसको। हाँ, और इसके दूसरी अलावा जो मेजर बायर है ब्रोकर वो सबसे बड़ी इंडिविजुअल है। बाइंग जो ब्रोकर की बाइंग थी बाइंग, नहीं, इंडिविजुअल की बाइंग है। हाँ, इंडिविजुअल ब्रोकर की जो भी, ये भी वो एक मतलब ये इनसाइड मार्केट की इन्फॉर्मेशन है कि पंजाब की बाइंग है, जो बिल्कुल बड़ी स्ट्रांगली बाइंग होती है। बिल्कुल। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको फिर डिस्काउंट करना पड़ेगा ना मार्केट को, अपने आप को। हाँ, नहीं हो सकता है कि अगर डॉलर नीचे आना शुरू हो जाए, क्योंकि जो ओवरसीज जो हमारी एक्सपोर्ट कंपनी के जो टेक्सटाइल के थे उन लोगों ने डॉलर बैंकों के थ्रू लेके आए, ताकि इंटर बैंक का रेट जो कम हुआ वो किसी पार्टी की तो ने कम नहीं किया ना, हुकूमत कर सकती है, वो तो आपको पता है। ये डॉलर बैंकों में आना शुरू हुए तो इंटर बैंक में मार्केट का डॉलर का रेट कम हुआ, तो अगर डॉलर का रेट मजीद थोड़ा कम होता है तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट भी कम कर दे। तो मंडे तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, मामला नहीं ये हम देखने वो चाहिए बातें मंडे तक। करें कि हाँ, बस हम तो ये बात करें जो आपने की कि अरेस्ट हो जाए शहबाज शरीफ या हमजा शरीफ, तो उसकी बात करें। अगर ये अरेस्ट नहीं होते तो फिर तो वो डॉलर इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा खुद ब खुद, और डॉलर भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिल फॉल आता हुआ नहीं लग क्योंकि रहा है जिस बिजनेसमैन हिसाब तब से है ना इन पे बाकी। ज्यादा ट्रस्ट करता है। नहीं, बाकी रजा साहब ने जिस हिसाब से भरा है तो उस देखिए हिसाब से ये तो लग नहीं एक रहा है। हाँ, देखिए इसने इमरजेंसी कॉल की थी और मीटिंग की थी, और अचानक डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ा था, तो उसको रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ताकि जो मनी मार्केट वाले हैं वो फिक्स की तरफ ही आ जाए, डॉलर की तरफ ना रहे। नहीं, लेकिन ये जो फंड्स यही वाले हैं ना, बात थी ना, तो अगर वो ये बात कर रहे हैं कि अगर 1.25% बढ़ा देता ना तो भी बेटर था, लेकिन ये 2.5% बढ़ाना बहुत ज्यादा हो गया है। यानी स्टेट बैंक को भी लग रहा था कि 2.5%, 1 साल का हम एक साथ बढ़ा दें। हाँ, मगर ये बनाया तो ये इमरजेंसी में बनाया कि डॉलर को रोकने के लिए। डॉलर रुका ना, दो तरफ से सपोर्ट आ गया ना, बिल्कुल सेलिंग भी आ गई डॉलर के अंदर, और सेलिंग भी आ गई, और मार्केट भी बढ़ गई। मार्केट के अंदर देखो सही। लिक्विडिटी है, स्टॉक में शेयर खरीदना को फ्री में थोड़ी खरीदते हैं। अभी तो एक 500 शेयर भी मेंबर आपके बगैर इसके लिक्विडिटी के नहीं खरीदेगा, ऐसे अभी जो हालात चल रहे हैं, तो मार्केट के अंदर बाकायदा बाइंग भी है और स्ट्रांगली बाइंग भी है। अब अगर ये कि अपोजिशन पार्टी आ जाती है हुकूमत में, तो मार्केट का जो सिनेरियो में तो फिर देखना बहुत ज्यादा तेजी हो जाएगी, 8-10 नहीं, वो हजार आपकी पॉइंट बात की बिल्कुल तेजी कर सही है, देंगे। लेकिन अगर अगर इसका ना आई तो ऑपोजिट उसकी हुआ। बात करें, हाँ, अगर अपोजिट हुआ तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, आएगा जरूर मगर इतना ज्यादा नहीं आएगा। हो सकता है सही। डॉलर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि हाँ, यही हो कारोबारी जो सकता है, हजरात दोबारा है बढ़ना शुरू हो जाए, थोड़ी वो मौजूदा अनसर्टेनिटी हुकूमत दोबारा पे आएगी। भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि देखो अब अगर 2016-17 की आप अगर किसी के स्टेटमेंट पढ़ ले, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, फैसल वाडा है, अली जैदी है, उनके आप बयान पढ़ ले, ये कह रहे थे कि 200 रुपए का डॉलर हो जाएगा, तो हमारी मार्केट उस बिल्कुल वक्त मुसलसल गिर रही थी, तो ये तो इनका बिल्कुल अपना मंशूर था। अब वहां तक तो अगर देखो हालात इन लोगों ने किए या इंटरनेशनल हालात या कुदरती हुए, वो तो अल्लाह को पता है, मगर ये कि नीयत के ऊपर होता है। अगर मेरी नीयत है कि मैं ये खाऊंगा तो मैं अल्लाह मेरे को खिलाएगा, या मेरी नीयत ही नहीं है कि काम करने की, तो फिर काम तो अल्लाह भी मेरे को बोलेगा, जो इस बंदे की नीयत है छोड़ो उसको और किसी से काम करा देते हैं।
अब इनके अपना मिशन था, वो तो मिशन इनका पूरा हो गया और कुदरत इनको सपोर्ट भी मिल गया। अब ये कि जो दूसरी जो पार्टी है वो चाह रही है कि डॉलर नीचे आ जाए। अब ये कि मैंने एक स्टॉक वाले से बात सुनी थी कल रात को ही कि जो बड़ा ब्रोकर है वो कह रहा था कि अगर इसाक डार भी आ जाएगा और 100 इसाक डार ने इनसे एस्टेब्लिश के वादा किया है कि 140 रुपए का डॉलर कर देंगे मैं आऊंगा तो। अभी देखो ये सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई हाथ पे रहे नहीं, ये सारी बातें जब आएगा जब देखा जाएगा कि क्या क्या होता है। अब ये जब आता है तो अच्छे हालात हो जाएंगे अगर हुकूमत चेंज हो जाती है, तो अगर नहीं आता तो वक्ती तौर पे तो फिर नहीं, आगे जाके भी और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। सही। और किसी के सवाल हो? और किसी का कोई क्वेश्चन है? मिस्टर बदरुद्दीन, मिस्टर शफीक शायर, मिस्टर ताला उमर, मिस्टर जीशान। एक वो फ्लाइंग के बारे में सवाल कर रहे थे ना, वो अपने क्या शाहिद शफीक साहब। जी तो जी देखिए फ्लाइंग से मैंने राइट भी किया था, और दूसरा है कि इसकी जो इंफॉर्मेशन आई थी कि फ्लाइंग सीमेंट अपने एक्सपेंशन में जा रहा है, सोलर की तरफ जा रहा है। और अभी सीमेंट सेक्टर हो सकता है सोलर की तरफ चले जाए ना, कि लक्की का भी प्रोजेक्ट चल रहा है सोलर की तरफ, तो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर